अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी इलेक्शन जीते हैं, गुज़िश्ता कल उनकी शपथ लेने का, हलफ लेने का शानदार प्रोग्राम था, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्कों के वज़राए आज़म, पीएम और बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। अब हमारे प्यारे मुल्क में ये खबर बड़े अफसोस के साथ लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ के हलफ बर्दारी के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी यानी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया। तो जाहिर बात है, मैं मुफ्ती हारून नदवी, मुझे ख़ुद को बड़ी ठेस पहुँच रही है, तकलीफ़ हो रही है। और ट्रंप ने अंबानी फैमिली को बुलाया। ट्रंप के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वाशिंगटन डीसी में हलफ बर्दारी की तकरीब से एक दिन पहले अमेरिकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाई। मुकेश और नीता अंबानी को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के साथ हलफ बर्दारी से पहले के इशाइया में यानी रात के खाने में मदऊ किया गया था। सनतकार, बिजनेसमैन जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक है, इनको रिपब्लिकन रहनुमा की हलफ बर्दारी की तकरीब और मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की मेज़बानी के बाद एक इस्तकबालिया यानी अंबानी फैमिली को एक वेलकम का शानदार इशाइया यानी रात के खाने के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बुलाया गया था। जी हाँ, खैर बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मुल्क के बड़ा परिवार है जो करोड़ों अरबों रुपये का कारोबार करता है, हमारे मुल्क के बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारी मौजूदा हुकूमत के सत्ता के बहुत बड़े, यूँ समझिए कि फाइनेंसर भी है। और इन्हीं को बचाने के लिए, अडानी और अंबानी को बचाने के लिए नरेंद्र जी मोदी न जाने बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितने बदनाम होते हैं, कितनी गालियाँ खाते हैं। इनको भी बुला लिया गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया, तो इस पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि ट्रंप जब पहली बार इससे पहले जो इलेक्शन हारे हैं, हमारे पीएम मोदी जी ने उनके लिए जाकर प्रचार किया था, वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इलेक्शन के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनकर गए थे
कार्यकर्ता बन के गए थे हमारे मोदी जी ट्रम्प के, और वहाँ पर प्रचार किया था। लेकिन क्या करें, उस वक्त ट्रम्प हार गया और अभी इस वक्त नहीं बुलाया था, इलेक्शन जीत गया। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद इस वजह से भी इनको नहीं बुलाया गया, कि इससे पहले जब इनको बुलाया था तो ट्रम्प इलेक्शन हार गया था, शायद इसलिए ट्रम्प ने नहीं बुलाया। लेकिन खैर, बात कुछ भी हो, मेरे मुल्क के लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इनको नहीं बुलाया गया। मैं मुफ्ती हारून नदवी और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को डोनाल्ड ट्रम्प के इस प्रोग्राम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, अफसोसनाक खबर। जी हाँ, उत्तराखंड का जो CM है, वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, मुसलमानों से काफ़ी नफरत है, ये तो सबको मालूम है। अब नफरत का एक घटिया यूँ समझिए कि नमूना उसने दिखा दिया, और अब उत्तराखंड में UCC नाफिज होगा। उत्तराखंड हुकूमत इसी महीने में उत्तराखंड में यकसान सिविल कोड UCC, जिसका पूरा समाज, मुस्लिम समाज ख़ासतौर से मुखालिफत कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो नाफिज कर रही है। उत्तराखंड की ये मनहूस हुकूमत मुसलमानों के सीनों पर, उनके जज्बात पर छुरा चला रही है। और ख़बर है कि पुष्कर सिंह धामी वज़ीर आला उत्तराखंड 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड से इसके निफाज का ऐलान कर सकते हैं। तो लोग कह रहे तो ये खुद संविधान का उल्लंघन है, संविधान का अपमान है। जो संविधान हम सबको अपने अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने की इजाज़त देता है, उसी का ये अपमान कर रहे हैं। वो भी उसी दिन 26 जनवरी को ऐलान कर रहे हैं, जिस दिन हमारे संविधान को सलामी पेश की जाती है कि सबसे प्यारा संविधान हमारा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने एक और बात कही कि UCC यानी मुसलमानों को ख़त्म करने के बाद फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के जितने पर्सनल लॉज हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। या सीधा सीधा कह दो यार कि पूरे संविधान को हम उठाकर फेंक देना चाहते हैं, किस्सा ख़त्म, ताकि जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जो अपने अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की आज़ादी प्यारे संविधान ने दिया है, उसको तुम ख़त्म करना चाहते हो। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गैंगरेप, इस्मत दरी और मर्डर, कत्ल केस को लेकर जी हाँ, मुलजिम को ताहयात उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल के कलकत्ता RG कर मेडिकल कॉलेज में एक ज़ेर तरबियत यानी ट्रेनी डॉक्टर, लेडी खातून डॉक्टर की इस्मत दरी यानी रेप और कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में संजय राय को कसूरवार ठहराया गया है, और अब इस मामले में इस मुलजिम को, जो अब मुजरिम साबित हो गया है, ताहयात जिंदगी भर जन्म थे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता दीदी ने कहा कि मैं कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन हूँ। लेकिन उन्होंने एक जुमला और कहा, ममता दीदी ने, जो बड़ा जुमला है, उन्होंने कहा कि तहकीकात की जिम्मेदारी, इंक्वायरी की जिम्मेदारी हमारी अपनी कलकत्ता पुलिस के हाथ से ज़बरदस्ती छीन ली गई है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये इंक्वायरी, तफ्तीश, तहकीकात कोलकाता पुलिस के हाथ में होती तो वो यकीनी तौर पर सजाए मौत को यकीनी बनाती। यानी अगर हमारी पुलिस की इंक्वायरी करती तो फिर ईमानदारी के साथ इसे उम्र कैद की सज़ा नहीं, इसे फांसी की सज़ा, सजाए मौत सुनाई जाती। यानी कहीं ना कहीं ममता दीदी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है केंद्र सरकार पर कि मुलजिम को बचाया ही जा रहा है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब बिन रस, अरबी चुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब बिन रस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के बदलापुर में जो इनकाउंटर किया गया था, इनकाउंटर लफ्ज़ बोलते ही आप सब समझ जाते हैं कि पुलिस अगर किसी को मार दे तो उसे इनकाउंटर कहा जाता है। और कितने इनकाउंटर पुलिस फेक करती है, झूठे करती है, उसकी कई मरतबा मिसालें सामने हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि बदलापुर इनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट मुंबई का बड़ा फैसला आया, और मुंबई हाई कोर्ट ने 5 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। 5 पुलिस अफसरान को
अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए 5 पुलिस अफसरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। अदालत ने कहा कि इन 5 पर FIR दर्ज की जाए। साथ ही कहा कि हुकूमत हमें 2 हफ्ते में जानकारी देकर इन 5 पुलिस अफसरान के खिलाफ मामले की तहकीकात कौन सी जांच एजेंसी करेगी। और कहा कि मुलजिम अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम था। खैर जो भी है, लेकिन इनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, अच्छा फैसला सामने आया है। और पुलिस वालों को अगर कोई इनकाउंटर होता है तो बड़ी ईमानदारी के साथ पुलिस वालों की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इनकाउंटर फेक होते हैं, झूठे होते हैं, या दुश्मनी पर मबनी होते हैं, या दबाव प्रेशर पर मबनी होते हैं, या फिर इनकाउंटर में मार दो इसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है। क्योंकि पुलिस की गोली और सरकार ने मारा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं आता है मरवाने वालों को। इसलिए इन पुलिस अगर इनकाउंटर करे तो इसकी ईमानदारी के साथ बड़ी कड़ी कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया है कि मुंबई में जिस तरीके से कुछ आवाज़ें उठ रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चलाना, ऐसी आवाज़ें उठ रही है, कोशिशें भी की जा रही है कि बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए, बांग्लादेशियों को ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, उनके खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चल रही है और आवाज़ें उठ रही है। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव जी ठाकरे के कद आवर नेता और तर्जुमान प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान और बड़ा मशवरा सामने आया है। संजय राउत ने उन तमाम लोगों को जो बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, संजय राउत ने उन तमाम लोगों को मशवरा दिया है कि अगर तुमको यही काम करना है तो सबसे पहले बांग्लादेश की भागी हुई वजीर आजम PM शेख हसीना, मुल्क में PM साहब ने उसको पनाह देकर रखी है, तो पहले अगर बांग्लादेशियों से को बाहर निकालना है, इतनी नफरत है, तो फिर शेख हसीना को बाहर निकालने के लिए पहले मुहिम चलाओ। संजय राउत ने कहा कि ये कौन सी मंतिक है कि गरीब मजदूरों को पकड़कर बांग्लादेशी कहकर मुल्क बदर किया जा रहा है, मुल्क से निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की शेख हसीना को मुल्क में पनाह हिफाजत दी जा रही है। पहले अपनी ये पॉलिसी तब्दील करो। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी दर्दनाक खबर फिर आ रही है। जी हाँ, संभल में पुलिस हिरासत में एक मुस्लिम युवक इरफान की मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुलिस हिरासत में मौत होने की वजह से संभल में फिर तनाव का माहौल है। भड़की हुई आवाम, मुश्तइल अवाम और अहले खाना ने पुलिस चौकी का घेराव कर लिया। आला ओहदेदारों ने मुजाहिरीन को इंसाफ देने की यकीन दहानी कराई है। अभी महाराष्ट्र का आपने सुना कि कैसे हमारे यहाँ पुलिस हिरासत में मौत हुई तो 5 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब वो उत्तर प्रदेश है यार, योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी का उत्तर प्रदेश है। वहाँ इंसाफ मिलना और वहाँ ईमानदारी के साथ में पुलिस वालों पर कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग बड़े भड़के हुए हैं, और घर वालों ने भी और वहाँ के मुस्लिम समाज ने भी और अच्छे सच्चे हिंदुओं ने भी बाकायदा पुलिस चौकी का घेराव किया। लेकिन उन्हें पुलिस के आला अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नंदुरबार से हमारे दोस्त आरिफ कमर, जो AVHF के जिम्मेदार भी है महाराष्ट्र के, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नंदुरबार में पुलिस पर पथराव को लेकर 18 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नंदुरबार शहर में गुज़िश्ता 2 दिन पहले इतवार को एक मामूली हादसे से पैदा होने वाली कशीदगी, तनाव का फायदा उठाते हुए लोगों के एक ग्रुप ने पुलिस पर पथराव किया। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 7 नाबालिग हैं। इतवार को नंदुरबार शहर के बिस्मिल्ला चौक पर शराबी रक्षा वाले ने दूसरे ग्रुप के एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसे से शहर में कशीदगी फैल गई। इसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान एक बार फिर मामूली झगड़े हुए, जिनमें नंदुरबार बड़ा सेंसिटिव और हसास बनता जा रहा है, और पुलिस इंतजामिया कहीं ना कहीं जो ताकत के साथ में, जिस ईमानदारी और इंसाफ के साथ में पुलिस इंतजामिया की जानिब से काम होना चाहिए,
और जो ओरिजिनल मुल्जिम है, सचमुच मुल्जिम है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। शायद वैसे नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये वाक़यात रुक नहीं पा रहे हैं। खैर, पुलिस ने एहतियात के तौर पर सख्त हिफाजती इंतजाम वहाँ किए हैं। इन तीनों वाक़यात में पुलिस ने क्योंकि हादसे से शहर में कशीदगी फैल गई, उसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान एक बार फिर मामूली झगड़ा हुआ, पुलिस ने हिफाजती इंतजाम किए हैं। लेकिन अब इन इलाकों में बाकायदा पुलिस का गश्त, और पुलिस मेरे अच्छे दोस्त हैं सब, मैं उनसे कहूँगा कि सिर्फ ईमानदारी और इंसाफ, एक तरफा कार्रवाई ना हो। देखो, जब ईमानदारी होगी और आपका कानून का डंडा सही अंदाज में चलेगा मुजरिमों पर, तो फिर खुद ब खुद माहौल शांत हो जाएगा। नाज़रीन, मुंबई से एक और खबर आ रही है कि बांद्रा पुलिस को सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी पर एजाज़ से, सत्कारों सम्मान से, पुरस्कार से नवाजा गया। क्योंकि बांद्रा पुलिस ने बड़ा काम किया है, बहुत जल्द सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पुलिस पर और हुकूमत पर बड़ा दबाव था, क्योंकि अपोजिशन साफ तौर से ये कह रही थी कि जब मुंबई में और महाराष्ट्र में सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग महफूज नहीं हैं, गुंडागर्दी, कत्ल गारतगिरी, लूट मार इतनी आम हो गई कि इनके बड़े बड़े लोगों के जहाँ पर बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पर लोग घुस घुस कर मार रहे हैं, चाकुओं से वार कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यूँ समझिए कि ख़त्म हो गया है। तो खैर, बांद्रा पुलिस ने ज़बरदस्त अंदाज में इस मामले को लिया, मुल्जिम को गिरफ्तार किया, अब उन्हें एजाज़, सत्कार और सम्मान से नवाजा गया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, IIT मद्रास के डायरेक्टर, इनका बड़ा मुतनाज़िया बयान आया है, विवादित बयान आया, और अफसोस भी होता है कि इतने IIT के डायरेक्टर, यानी पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे बयान देंगे तो कैसा होगा। उन्होंने बयान दिया है गौमूत्र के तिब्बी फ़वाइद, मेडिकल में इसके बड़े फ़ायदे हैं, मेडिकल लाइन से गौमूत्र के, तो उनके फ़वाइद उन्होंने बयान, गौमूत्र के फ़ायदे उन्होंने बयान किया और दावा किया। तो उनके इस बयान के बाद अब मुल्क भर में हलचल मच गई है। अरे भाई, पाखंडी ढोंगी बाबा अगर वो कुछ भी बस करके इलाज कर दे तो समझ में आता है कि ये भी जंगली है, और उनके पास जाने वाले भी अनभक्त, गोबर भक्त सा पागल है। लेकिन IIT मद्रास का डायरेक्टर अगर ऐसी बातें करे तो जाहिर बात है मुल्क भर में हलचल मचना लाजमी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।